हाय और राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मुझ में एक छोटी सी कमी है दोस्त, कि मैं ना बहुत ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने से मुझे थोड़ा सा डर लगता है अंदर से। मैं ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं पाती हूँ। मैं बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लूँगी अकेले में, मुझे बातें करना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। पर ना मुझे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना, और इसका कारण भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं क्यों ऐसा करने लगी हूँ। मैं बहुत अच्छी थी, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सिंपल सी लाइफ थी हमारी कोरोना के पहले। और बच्चों के बस सेलना पालना 2 बच्चे हैं मेरे। और जैसे कि मैं पहले हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब हम 17-18 साल में शादी हो गई तो फिर बच्चे, शादी के बाद बच्चे आ गए, 2 बच्चे हैं। और अब मतलब कि जैसे आप 40-42 साल के हो गए तो फिर स्वाभाविक है कि जब 20 साल में बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे भी 20-20 साल के होंगे, बड़े होंगे, 18-20 साल के, है ना। तो यही सब रहता है। फिर बच्चों का सेलना पालना, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ करना। और एक वीडियो में मैं आप लोग को बताई थी कि मैं अपनी बच्ची के बारे में बताऊंगी कि हम लोग अपनी जर्नी कैसे शुरू करें और कैसे जबलपुर से निकल के और पुणे गए और बेटी की जॉब लगी। तो मेरी जो प्यारी सी बेटी है और बहुत ही प्यारी है, ऐसी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग, मतलब मेरी कह लीजिए कि मेरी सबसे बड़ी फ्रेंड, सहेली, मेरी बहुत ही मोटिवेशन और बहुत ही सीख, वो मेरी अब माँ बन चुकी है दोस्तों। वो इतना सीख, हर चीज़, इतना हम लोग दर्द तकलीफ़ जीवन में देख चुके हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। बस कोई अपना, जिसको हम बहुत सच्ची आत्मा से दिल से चाहते हैं, वो हमारे सामने बस कहीं जाए ना, उसको कुछ हो बस ना। अब बाकी हम डेली का जीवन तो बहुत आराम से, बहुत सिंपल सी ज़िंदगी हमारी। और कभी कभी तो ऐसे हुआ करता था कि कोई ना महीने की सैलरी, ना कुछ। फिर ये जब अपना कोरोना आया ना, तो कोरोना तो हर तरह से इंसान को, सभी मीडियम वर्ग के जो हैं सभी को तोड़ के रख दिया था। कोरोना बहुत गंदा था हम लोग के जीवन में, और वो समय डीप कहना चाहिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि वो बहुत ही डीप था। और मेरे लिए जब कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो मेरे हस्बैंड सोचे कि जबलपुर में ज़्यादा बढ़ गया है तो अपने बच्चे और अपनी, मतलब मुझे वाइफ को लेके गांव छोड़ देते हैं, रीवा छोड़ देते हैं। तो जाते टाइम पे तो हम लोग बहुत अच्छे से गए, बहुत खुशी खुशी हम लोग जा रहे थे। पर नहीं पता था कि उसके बाद हमें कितना बड़ा, मतलब मुझे कितना सफ़र करना पड़ेगा उन सब चीज़ों के बाद से। तो बच्चों के लिए बहुत प्यारे थे हालात, चाहे जो भी हों, पर बच्चों के लिए सब कुछ पूरा करना, ले आना, और हर चीज़ अपने पास है कि नहीं है, कैसा देख के। लेकिन और मैं कभी उनसे कोई डिमांड नहीं करी दोस्त। जब जानती थी कि मेरे पति के हालात अच्छे नहीं हैं, कहाँ से ले आएंगे, क्या करेंगे, कैसा हमारे समय है, मैं जीवन में उनसे कभी कोई चीज़ की डिमांड नहीं। आप जैसे हो वैसे ही दिखो। वो कहते हैं ना दोस्त कि हमारे माँ बाप के संस्कार कूट कूट के हमारे अंदर भरे होते हैं। पापा जी तो मेरे बाहर रहा करते थे, पर मेरी माँ अच्छी ही चीज़, कभी जीवन में किसी से मांगना नहीं सिखाए मेरे मम्मी पापा, माँ बाप। मतलब कि मांगना, एक मेरे पापा का कहना रहता था दोस्तों कि मांगने से अच्छा मर जाना बेहतर है। कि हम किसी से अगर मांग रहे हैं और हम सही सलामत हैं, हमारा हाथ पैर है, भगवान सब कुछ दिया है। कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो ट्रेन में, बस में छोटे छोटे बच्चे और लेडीज़ लोग जो रहती हैं ट्रेनों में, कैसे चढ़ के मांगती रहती है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो हम तो उनसे ठीक है ना यार, हम क्यों मांगे किसी से। अगर हमारे पास थोड़ी सी दिमाग है, थोड़ा सा स्किल है, तो हम अपना काम खुद कर सकते हैं। और काम करने में कोई बुराई नहीं है, आप जो भी करिए, पर काम करिए ज़रूर। क्योंकि आज का जो समय है ना, अपने सेल्फ डिफेंस, मतलब खुद की रक्षा के लिए करना चाहिए काम हमें, और अच्छे से करना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है, एक वुमेन के लिए तो काम बहुत ही ज़रूरी है। और हम बिजी भी रहेंगे, फालतू हमारे पास टाइम भी नहीं रहेगा। अपने घर का काम आप कर लीजिए और आप जल्दी जल्दी अपना तैयार हो कि जहाँ भी आपका वर्क है, काम है, या हो सके तो अगर हम ऑफलाइन है, घर में है, तो घर में कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें रहती हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं तो 6-7 साल ही हुए मुझे, ज़्यादा
टाइम अभी नहीं है मेरा, और मैं उसके लिए बहुत पछताती हूँ कि मैं पहले से ये सब क्यों नहीं करती थी। मतलब कि जो टाइम बर्बाद कर दिए जीवन के 30-35 साल 40 साल, तो अगर रानी पहले दिमाग आ गया होता, कहाँ थी अभी तक, दिमाग कहाँ गया था कि मैं अभी तक मतलब कि ये सोच क्यों नहीं पा रही थी कि हम ऑफलाइन भी बहुत सारा काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगर हम चाहे हो, कहते हैं ना, जहाँ चाह हो वहाँ राह होती है। तो जो चीज़ हम चाहते हैं ना, तो हमें फिर वो धीरे धीरे मतलब कि आकर्षित होने लगता है। मतलब जो हम वो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड से आप मांग लीजिए जो भी है। और बहुत सुंदर एक यूट्यूबर हैं जिनकी मैं हमेशा वीडियो देखा करती हूँ, बहुत ही प्यारी वीडियो बनाते हैं। तो ब्रह्मांड से आप जो चाहिए आप मांग लो, तो मांग लो, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करना पड़ता है। और मैनिफेस्ट के साथ साथ आप जो चीज़ चाहते हैं काम भी करना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ के लिए आप चाहोगे, तो वो मैनिफेस्ट के साथ साथ आपको काम भी उस चीज़ के लिए करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए हम मैनिफेस्ट तो बहुत कर लिए, ठीक है, हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए हम मैनिफेस्ट कर लिए, लेकिन मैनिफेस्ट के साथ साथ अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो उसके लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तब तो हमारा ये होगा ना कि सब कुछ जो चाहे वो मिल गया हमें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जीवन में। और फिर हम लोग के लिए बच्चों का जब 12th क्लास पूरा हुआ, ज़िंदगी आसान नहीं थी, बहुत कठिन थी। तो दोस्तों करोना, उस टाइम पे शायद करोना था, बेटी का मेरे 12th था, और हम लोग गांव गए थे। फिर गांव से जब दूसरा पड़ाव जब पड़ा था करोना का, तब हम लोग आ रहे थे। तब मेरे मतलब हस्बैंड का फिर एक्सीडेंट उसी टाइम पे हुआ था, बहुत गंदा वाला। और वो मेरे लिए बहुत डीप है यार, बहुत डीप है। आप उस चीज़ के लिए कभी, जिस चीज़ के लिए कभी हम तैयार नहीं है ना, दिल दिमाग मतलब हर तरह से, और अचानक से आपके सामने एक बहाव आ जाए, बहुत बड़ा तूफान आ जाए दोस्तों, कि जो हम संभाल नहीं सकें, तो उसका हम क्या करें यार। उसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे ज़िंदगी को हम कैसे पीछे जा सकते हैं कि सब कुछ ठीक कर लें, जिस चीज़ के लिए हम तैयार नहीं हैं। और फिर वो बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, अब मैं नहीं बताना चाहती। और बहुत ज़्यादा मतलब कि वो होते हैं अब, है ना, कि बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ क्यों बार बार बताना। तो ये रहता। फिर बेटी का मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो प्यारी सी बेटी है, अब तो 22 साल की हो गई है, 22 में चालू है, 21 की है अभी, उसका एक बर्थडे था। और वो फिर उसका मतलब जब स्कूल पूरा हुआ 17 साल में, तो वो मतलब कि यार करोना सबके लिए बहुत दुखदाई था, बहुत वो था, लेकिन हम लोग ऑनलाइन हो गया था स्कूल। तो फिर उनका ये था कि मम्मी एक लैपटॉप ले दो, मोबाइल में बहुत छोटा छोटा स्कूल का मैम जो देती हैं होमवर्क तो बहुत छोटा छोटा रहता है। तो उसके लिए हम लोग मतलब एक 30,000 के अंदर ही लैपटॉप लिए। और ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे, बहुत महंगा वाला तो नहीं ले पाए थे, पर वही 30,000 मतलब ऐसे आया। फिर लैपटॉप में वो ऑनलाइन सीखना शुरू करी, सीखा पूरा सॉफ्टवेयर सीख डाली यार, पूरा सॉफ्टवेयर जो मतलब कॉलेज जाके एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीखता है, बहुत सारी स्किल सीख गई वो। और जितना पूरा एक इंजीनियर मतलब देश विदेश हर जगह से काम करना, उसका मतलब ऐसे था कि जो हम कॉलेज में फीस देंगे 10-15 लाख रुपए ना, तो वो ऑनलाइन ही पूरा कोर्स ले लेके बेटी मेरी सीखती गई और बहुत सारी चीज़ें वो स्किल सीखी। और अब तो ब्रांड के लिए खैर काम करने लगी है, और ब्रांड में अपना चेहरा मतलब उसका है, अब उसका काम शुरू होने वाला है। अभी तक वो बहुत सारी चीज़ों में काम कर चुकी है दोस्तों, और बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं बच्चे ही मतलब कि एक आधार बने हमारे जीवन के। जब अपने पास चारों तरफ से सब कुछ बंद हो जाता है, कुछ रास्ता नहीं दिखता, तो फिर बच्चे ही हमारे होते हैं कि हमें संभाल लेते हैं। और मेरा तो ये था कि जो बच्चे बोलते मम्मी ऐसा कर लें, फिर मम्मी ये कर लेते हैं, तो मुझे लगता था कि बेटा कुछ गलत ना हो, उसको पहले अच्छे से जान लो, समझ लो हर चीज़, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन आज के ज़माने में है। तो ऑनलाइन अच्छा भी होता है, कहीं कहीं हमें डर भी लगता है कि हम कहीं फंस ना जाएं, कुछ दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना आ जाए हमारे ऊपर, उसके लिए मुझे थोड़ा सा डर लगा करता था। फिर बेटी का मतलब पहला जॉब उसका मिला बाहर से, और सब लोग आए। और मेरी बेटी एक 17 साल की बेटी, 12th क्लास निकलने के बाद ही दोस्तों उसका आ गया था। और
बहुत अच्छी कंपनी थी, पूरी सॉफ्टवेयर की थी और 25,000 की जॉब पहले ही मिली। और हेड ऑफिस उसका पूना था कि पूना जाना पड़ेगा हम लोग को। फिर हम लोग जबलपुर से अब ये बहुत मज़े की बात मैं आप लोग को बताती हूँ कि कोई जान ही नहीं दे रहा था पुणे। अरे यार कि इतना जल्दी कैसे तुम लोग पुणे जाओगे, क्या करोगे, पैसा वैसा बहुत लगता है, महंगी सिटी है मुंबई, पूना बहुत महंगा है, कैसे जाओगे, क्या करोगे। अब हम लोग का ये था कि अरे यार जाना है तो जाना है। ये छोटी सी जगह से, मतलब छोटी तो नहीं कहना, छोटा कुछ नहीं होता, मतलब जबलपुर से निकलना है यार, जाना है। फिर हम लोग वो अपना टिकट कराई और मैं बोली अरे यार मम्मी आप चलोगे कि नहीं चलोगे, अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं अकेले चली जाऊँगी, मुझे तो निकलना है मम्मी यहाँ से। तो मैं बोली बेटा अकेले चली जाओगी, मैं क्या करूँगी, मैं क्या ही करूँगी, मेरे को भी चलना है यार, मेरे को भी देखना है। तो बहुत 20-25 साल देख लिए, 20 साल 22 साल की ज़िंदगी बच्चों को बस वही स्कूल सब करा रही थी। तो घर से बाहर कहीं निकले ही नहीं थे यार, कभी नहीं निकले थे बाहर। बड़े मुश्किल से पूना गए। फिर हम लोग ट्रेन में बैठे, बोलते हाथ पैर जोड़ के अपने पति वति को मना के अरे यार जान दो वो बहुत हंसी वाला, मतलब हंसी भी आती है दोस्तों जब मैं सोचती हूँ वो चीज़ को। और बहुत सुंदर था। फिर हम मम्मी और बेटा दोनों जन जाके वहाँ रूम वूम सब कुछ वो करके, वो स्ट्रगल हम लोग के लिए अच्छा भी था और मुसीबत तकलीफ़ें भी थोड़ी सी आई थी कि ये कह लीजिए कि खाने का वहाँ तो मतलब मुंबई पूना बड़ा पाव बहुत ही प्रचलित है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हम लोग बड़ा पाव 2 दिन तक खाए। फिर दाल चावल का कुछ रहता पता नहीं था क्योंकि रूम वूम हमारा सब अच्छे से नहीं हो पाया था। फिर हम लोग अपना घर का जो हमारा बिल्कुल दाल चावल होता है फिर वो बनाए, बढ़िया से खाए। और 3 दिन लग गए थे दोस्तों दाल चावल खाने में। तो वही कहते हैं ना कि जब हम संघर्ष करते हैं ना तो अकेले करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी कि जीवन में जब आप संघर्ष पे चलते हो ना तो अकेले होते हो, कोई नहीं आसपास होता। हम जो सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं ना, एक एक सीढ़ी एक एक सीढ़ी एक एक सीढ़ी, फिर मतलब ऐसे था। फिर जब हम मतलब संघर्ष की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब हम अकेले होते हैं। जब हम सब कुछ हासिल कर चुके होते हैं ना तब लोग बाग फिर आते हैं, फिर उनको लगता है अरे ये कैसे क्या करा होगा क्या नहीं। तो वो हम लोग के लिए बहुत थोड़ा कठिन वाला था समय। फिर पूना में रहते 4 साल पुणे में रहे। फिर वहाँ से बेटे को भी फिर मैं ले गई अपने। बेटा पहले शुरू मम्मी आप लोग कहाँ जाओगी, कैसा क्या होगा, तो तैयार नहीं था। फिर उसको बाद में आई समझाई, बेटा यहाँ पैथोलॉजी करा था पूरा। मैं बोली वहाँ जितना करेगा 10-15 हज़ार से ज़्यादा कोई देता नहीं था। तो फिर दूसरी जॉब चुना, वो भी बहुत अच्छी जॉब में, आज बड़ौदा गुजरात में हम लोग बढ़िया अपना सब कुछ है दोस्तों। अब बस धीरे धीरे लगता है कि भगवान की दया से अब अपना एक घर हो जाए और बस बच्चों का फिर क्या है, शादी ब्याह है सब कुछ। और बेटा तो खैर लव मैरिज कर लिया है, शादी हो गई उसकी, शादी करवा दिए थे। उसकी पसंद की लड़की थी, अच्छी मिल गई थी तो करवा दी है शादी वादी उसकी, तो अच्छी बात है। और ज़िंदगी है यार। एक मतलब उसके पापा का जब पिछले साल वो हुआ ना तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं इतना सहम गई ना कि मुझे सब जल्दी जल्दी करना था, बच्चों का भी, कि अब क्या करूँ, अकेली बच्ची मैं, बच्चे दोनों अगर काम पे चले गए हैं, ऑफिस चले गए हैं तो मैं बिल्कुल अकेले। इस वजह से मेरा फिर रैम्बो आया, मेरा छोटा सा बच्चा ही बोलती हूँ दोस्तों मैं अपने डॉग को, बहुत प्यारा है। मैं बहुत सारी वीडियो अपने रैम्बो की बनाती रहती हूँ और वो और मैं सबसे ज़्यादा समय बिताए हैं अपने रैम्बो के साथ। जितना हम दोनों जन रहे हैं शायद कोई न रहा होगा। और उसको मैं बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मेरा रैम्बो मेरी जान है, मतलब उसको कुछ नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा। कैसे लगता कहीं ना कहीं कि अपने पति को नहीं बचा पाई, शायद कुछ कमी रह गई तो अब किसी को कुछ ना हो। अब वो भी बहुत बड़ा हादसा था, घटना था, क्या कर सकते हैं यार। जो अपने हाथ में नहीं है ना वो कैसे हम पलटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं घर का कुछ ही ब्लॉग सोच रही हूँ कि बनाना शुरू कर दूँगी दोस्तों। और ये कहानियाँ तो ठीक है, अच्छा है, पर आज के समय में किसी के पास इतना टाइम रहता नहीं है और सबको इतना ज्ञान, मुझे नहीं लगता कि दुनिया थोड़ी उल्टी हो गई है ना। आप लोग कुछ भी बनाओगे, कुछ भी डालोगे, बिल्कुल हंसी मजाक, कॉमेडी, डांस, ये वो सब कुछ। तो दुनिया है यार। अब लोग भी बदल गए हैं, पहले जैसे कोई नहीं रहे, सब चेंज हो गए हैं।
तो यही है, जीवन है ना, देखते हैं क्या होता है। और मैं तो ऐसी ही यार, मेरे को जो समझ में आता है, जो अच्छा लगता है यार ये कर दो वो कर दो, और धीरे धीरे अपना देखेंगे क्या होता है। और बाकी काम तो है ही अपना, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ अपना करते रहते हैं, है ना, करना चाहिए। और बस, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को शायद मेरी वीडियो अच्छी लगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी, मतलब कि 20 साल 25 साल की कहानियाँ कितनी सारी होंगी, है ना, तो एक दिन में तो बता नहीं सकते, एक वीडियो में बहुत सारी हैं यार। और आप लोग को अच्छा लगेगा, गाँव की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं और यहाँ का भी, फिर एक एक करके हर वीडियो में आप लोग को बताती जाऊँगी। और मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में और कुछ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें बस।